मरवत का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद के 6 माह ज़ाया करेंगे फिर छोड़ जाएंगे। पीटीआई एक फैसले पर डटी नहीं। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान इन्होंने मजीद कहा कि परवेज खटक 1.5 से 2 माह बाद काबीना में नहीं होंगे। पीटीआई का सोशल मीडिया बानी के कंट्रोल में भी नहीं है। नहीं लगता कि बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे। मुझे कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन मैं अपने तई वही करूंगा जो मेरा जी चाहे। कल ही पता चल जाएगा। हाँ, ये भी कह रहा हूँ कि बड़ा इम्तिहान से पहले छोटा इम्तिहान है। मिनी टेस्ट पीटीआई का कल है कि वो मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ इस एहतजाज में कल अगर आते हैं मुश्तरका इजलास के दौरान, तो इसका मतलब है कि फिर मुझे तो जरदारी साहब के लिए डेस्क बजाते नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है चंद माह के लिए शायद अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस का सेहरा जो है सजाने की ख्वाहिश होगी, और 5-6 माह के बाद जो है जब वक्त ज़ाय हो जाएगा तो फिर कहेंगे कि जी हमारे रास्ते जुदा हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि हम किसी एक फैसले पे ठहरते ही नहीं है। अच्छा, आपने कहा था कि अपोजिशन के कैंप में भी कुछ फॉर्म 47 वाले हैं, ये किसकी बात कर रहे थे आप? अल्लाह करे किसी दिन बता सकूं, अभी तक तो लिहाज कर रहा हूँ। कितने लोग हैं ये फॉर्म 47 वाले मरवत साहब? चले आप नाम नहीं ले रहे उनके, तादाद बता दें कितने हैं? अपोजिशन के टोटल अपोजिशन के इस पे तकरीबन 10 लोग जो हैं फॉर्म 47 पे।